नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल खजूरिया कॉम पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लास्ट सीरीज से प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सीख चुके हैं ये जो वर्ड्स कुछ हैं जो हमारे एज ए वर्ड्स में प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। जब भी हम कोई वर्ड होता है उसके स्टार्टिंग में कुछ पर्टिकुलर साउंड्स हैं जिनको हमने शॉर्ट किया है इन प्रीफिक्स चैप्टर से, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम उसके कुछ एक्सरसाइज के वर्ड्स करेंगे, पर उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से प्रीफिक्सेस के बारे में पढ़ा था। इनिशियली जब कन या कम का साउंड आती है, जब कन या कम किसी वर्ड में आती है, कंट्रोल हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो उस केस में हम इनिशियली अगर साउंड हो तो हम एक डॉट लगाते हैं। स्टार्टिंग में जो कॉन्सोनेंट हम लिखते हैं उसके जो स्ट्रोक बनाते हैं उसके टॉप में, जैसे कि हम लोगों ने कंट्रोल का प्रैक्टिस की थी, कन का डॉट लगाया टॉप पे, टी आर और एल। नेक्स्ट हमने किया था मिडल में कन, कम और एक और कॉक की साउंड जब आती है तो हम दोनों स्ट्रोक में कम को छोड़ के जो मिडल में कन या कम की साउंड आ रही है उससे पहले वाले स्ट्रोक और उसके बाद वाले स्ट्रोक को बनाते हैं, और जो मिडल में है वो गैप दे देते हैं डिसजॉइंट करके। जैसे हम रिकॉग्नाइज वर्ड, हम कॉक को लेते हैं, री कॉक का गैप छोड़ा और हमने नाइस यूज किया। ऐसे ही कन आता है बीच में या अनकंट्रोल है तो हम बीच में गैप देते हैं। ये जो गैप है ये आपका साइन आता है, साउंड देता है, कन कब या कॉक की साइन साउंड देता है, सॉरी। नेक्स्ट हमने पढ़ा एक्मो। एक्मो हम के का स्ट्रोक है जो ज्वाइनिंग या डिसजॉइन, दोनों ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं और डिसजॉइन करके भी लिख सकते हैं। एक्मो एक्मे कुछ भी हो सकता है, ये तो यहाँ पे वोवल की साउंड आ जाती है, मगर हम ये एकोमोडेशन, एकम्पनी, ये हमने सीखा था कि एकम के लिए आपके पास के ज्वाइन और डिसजॉइन दोनों से। नेक्स्ट हमने इंट्रो सीखा था। इंट्रो में क्या है, एनटीआर, डबलिंग प्रिंसिपल, एनटीआर तो इंट्रोड्यूस, इंट्रोडक्शन, तो ये आपका इंटर आपके पास है, आपने कुछ भी नहीं, सिर्फ एनटीआर की साउंड है तो एन को डबलिंग प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए बनाना है। नेक्स्ट था मैग्ना, मैग्ने, मैग्ने कुछ भी होगा तो हम एम को डिसजॉइन करके बनाएंगे मैग्नेटाइज, हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रांस। जिस भी वर्ड के शुरू में ट्रांस आता है उसमें टी आर और एस का स्ट्रोक, एस किसी भी डायरेक्शन में सर्कल यूज होगा। ट्रांसफर, ट्रांसमिट, तो हम शुरू में टी आर और एस को यूज करके इन वर्ड्स को बनाएंगे। नेक्स्ट था सेल्फ। अगर किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में सेल्फ आता है, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ मेड, तो हम वो सेल्फ प्रीफिक्स है उसको एक छोटे से सर्कल से हम शो करते हैं। और अगर सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ और वर्ड में कन का बीच में अगर साउंड आता है तो हम डॉट की जगह, जो हम अभी तक कंट्रोल कम्युनिकेशन में हम कन के लिए स्टार्टिंग में इनिशियली डॉट लगा रहे थे, हम वहां पे सर्कल को शो करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सेल्फ डिफेंस। अगर सिंपल वर्ड है, कन या कम का यूज नहीं आ रहा, कोई भी साउंड नहीं है कन या कम की, सिंपल वर्ड है, तो सेल्फ के लिए हम सर्कल यूज करते हैं सेकंड प्लेस पे बिफोर साइड। ये हमने पढ़ा था। सेल्फ मेड हो गया, सेल्फ रिलायंस हो गया, सेल्फ और नेक्स्ट वर्ड में बीच में कन या कन का कम का साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर साउंड आती है सेल्फ कंट्रोल, तो उस केस में जहां पे हम डॉट लगाते थे, जहां पे हम डॉट लगाते थे वहां पे सर्कल आ जाएगा। जैसे ये कंट्रोल है सिर्फ क्योंकि डॉट है, अगर ऊपर टॉप पे सर्कल लग गया तो वो है सेल्फ कंट्रोल। नेक्स्ट पढ़ा था हमने अगर इन, एस टी आर, एस के आर, एस एच अपवर्ड, इनसे पहले इन आता है तो एन उसी डायरेक्शन में, सर्कल की ऑपोजिट डायरेक्शन में
एक हुक बनती हुई एंड की आएगी और ये वर्ड्स बनेंगे। STR हो गया इंस्ट्रक्शन, इंस्क्राइबर, इनहैबिट, ये तीनों के एक वर्ड थे जो हम लोगों ने बनाए थे। इंस्ट्रक्टिव, इंस्क्राइब, इनहैबिट। सर्कल के ऑपोजिट में एक हुक फॉर्म में यूज होता हुआ एंड को इनको हम यूज करेंगे। मगर ये एक वर्ड था जो हमने इनहैबिट बनाया। अगर ये नेगेटिव सेंस में एच से पहले आता है इन, नेगेटिव सेंस में इन ह्यूमन, ह्यूमन इन ह्यूमन उसका एंटोनिम्स हो गया, तो उस केस में हम ये हुक यूज नहीं करेंगे। उस केस में आपका एन जो है वो कंप्लीट बनेगा, इन ह्यूमन। नेगेटिव वर्ड्स में हम कंप्लीट बनाएंगे। अदरवाइज एक वर्ड है जो इन और एच से शुरू होता है तो उसमें हम प्रॉपर हुक के साथ बनाएंगे, अपवर्ड एच के साथ। नेगेटिव वर्ड्स आपके हो गए, एल से अगर नेगेटिव इलीगल, आर से है रिलायंस, तो उसमें क्या होगा कि आर और एल आपके पास दो ऑप्शन है, डाउनवर्ड फॉर्म में यूज करके उस नेगेटिव फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि रेजोल्यूट, इररेजोल्यूट, तो इर जो है वो डाउनवर्ड फॉर्म का आर यूज होगा, इर, इसी में डबल आर आ गया और ज और ल्यूट, एल हाफ बनाया हमने टी के लिए, दैट इज इररेजोल्यूट। और ऐसे ही इल लिमिटेड वर्ड होगा, इल लिमिटेड आपका ऊपर से अपवर्ड एल से बनेगा। इनलिमिटेड के लिए हमने डाउनवर्ड एल लिया था, इनलिमिटेबल। तो ये डाउनवर्ड एल है और ये जो डाउनवर्ड आर है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इल और इल के लिए। मगर ये हर जगह यूज नहीं होंगे, जहां पे कंफर्टेबल नहीं है स्ट्रोक बनाने में, जहां पे हमारा स्ट्रोक नहीं बन पा रहा है, फिजिबिलिटी नहीं है, इन दैट केस एल, एम, एन, आर ये सब नेगेटिव वर्ड के लिए रिपीटेड वर्ड अगर होंगे तो वो स्ट्रोक भी रिपीटेड ही बनेंगे। जैसे आपका वर्ड आ जाता है इलीगल, हमने दो बार एल को लिया। इमोर्टल, दो बार एम को लिया। अननेसेसरी, एन डबल बना दिया। और आपका ये आ गया आपका रेडियंस, इररेडियंस, यहां भी आर हमने तो एक डाउनवर्ड आर और एक अपवर्ड आर लिया है, बिकॉज इररेडियंस में अगर सिंगल आर हम इर के लिए लेते इस रूल के हिसाब से तो डाउनवर्ड आर फिर डी भी नीचे, ये स्ट्रोक देखने में भी कुछ ऑकवर्ड सा आउटलाइन बनती है। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस थे जो हमने लास्ट वीडियो में, इनके डिस्क्राइब से पढ़ना हो तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ये तो मैंने एक जस्ट समरी दी है कि हमने अभी तक प्रीफिक्सेस में क्या क्या पढ़ा है। इसमें एक और आ जाता है जो हमने लोगोग्राम्स पढ़े थे, अभी तक हम जो भी लोगोग्राम पढ़े थे हम उनको यूज करके प्रीफिक्सेस में या सफिक्सेस पीछे आगे लगा के हम उन लोगोग्राम से भी वर्ड को बना सकते हैं। किसी भी वर्ड की आउटलाइन हम लोगोग्राम से बना सकते हैं, जैसे कि अंडर माइन, तो अंडर हमारे पास ग्रामर लॉग है, अंडर हमारे पास ग्रामर लॉग है तो हमने अंडर माइन, अंडरस्टूड, अंडर एस टी हाफ बनाया डी के लिए, ऑलमोस्ट। तो ये लोगोग्राम्स के हेल्प से हम लोग वर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अनइम्पॉर्टेंट हो गया, एंड अनयूज करके इम्पोर्टेंट का हमारे पास ग्रामर होगा। तो इस टाइप के ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजीली आपको समझ आएगा। अब हम कुछ वर्ड्स करेंगे जो एक्सरसाइज है हमारी इसकी प्रीफिक्सेस की 105, 106 की, जो थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड है प्रीफिक्सेस के, सिर्फ उन वर्ड्स की प्रैक्टिस मैं यहाँ कराऊंगी। उसके बाद मैं डिक्टेशन दूंगी, इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे डिक्टेशन करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम उस वर्ड्स को लिख के प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम डिक्टेशन करेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने एक्सरसाइज 105 की, तो करते हैं इसमें प्रीफिक्सेस यूज करके। फर्स्ट वर्ड है हमारा इन
इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल। हमने फर्स्ट स्ट्रोक को डबल किया है, मैंने आपको बताया था नेगेटिव के लिए यूज करने के लिए डबल एन, इनन्यूमरेबल। देन कनेक्टेड, स्टार्टिंग में कन है, कन का डॉट लगेगा और रह गया हमारे पास एक्टेड, टी को हाफ करेंगे, डी के लिए कनेक्टेड। अंडरस्टूड, अंडर ग्रामर यूज करते हुए एस और डी, टी को हाफ किया, डी के लिए अंडरस्टूड। ट्रांजैक्शन, अब ट्रांजैक्शन हमने ट्रांस का पढ़ा था, TRS यूज होगा तो ये ट्रांजैक्शन हमारा बनेगा। जहां पे हमारा TRS एन नहीं बन पाता वहां हमने ये भी पढ़ा था कि एन को कंप्लीट लेके भी हम स्ट्रोक बना सकते हैं। ट्रांजैक्शन। कंसीडर, अगेन कन का डॉट और SDR कंसीडर्ड, तो डी हाफ बनेगा नेक्स्ट डी के लिए SDR। ये रूल पढ़ा था हमने, आर की तरफ सर्कल कंप्लीट देंगे तो SDR का ये रूल अप्लाई किया, एस की तरफ ना होके आर हुक की तरफ एस का सर्कल दिया है। इनकम्पीटेंट, अब आपका कम जो है बीच में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहला स्ट्रोक और ये कंप्लीट बनाएंगे गैप देके। इन पीटेंट, पी और टी और एन की हुक हाफ नेक्स्ट टी के लिए, इनकम्पीटेंट। अंडरस्टैंड, अगेन अंडर आपका ग्रामर लॉग है, STN की हुक, डी के लिए हमने इसे हाफ किया। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड, मैग्ना मैग्नी हमने पढ़ा कि एम डिसजॉइन होके बनेगा, एम टी को यू की साउंड देते हुए डी के लिए हाफ बनाया मैग्नीट्यूड। डिसकंसर्ट, अगेन हमारा कन का जो गैप है बीच में कन आ रहा है तो हम इसको डिस और कंसर्ट अलग अलग बनाएंगे डिसजॉइन करके। डिस कन का गैप देके एस और आर, अपवर्ड आर हाफ बनेगा टी के लिए। डिसकंसर्ट। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ के बाद कन या कन की साउंड नहीं है तो ये सेकंड प्लेस पे बनेगा। बिफोर साइड, तो हम उसके बाद वाला स्ट्रोक जो है वो पहले कंप्लीट बनाएंगे। रिलायंस, इसमें आई और एन, इसमें डिफोन की साउंड भी है, आप ये ध्यान रखिए। सेल्फ रिलायंस, इसमें ट्रिफोन की साउंड है और हम ये सेकंड पोजीशन पे लगाएंगे सर्कल। सेल्फ रिलायंस। आ गया सेल्फ कंट्रोल, कन का आ गया इसमें तो डॉट की जगह हम क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे टॉप में। सेल्फ कंट्रोल। एंटरप्राइजिंग, NTR डबलिंग, PR एसरिंग, एंटरप्राइजिंग। ट्रांसमिशन, अगेन TRS, N और M से बन जाएगा आपका ट्रांसमिशन। ये वर्ड्स हैं कुछ, और नेक्स्ट वर्ड्स हैं हमारे इस सक्सेस की ओर। एंटरटेनमेंट, एंटर आपका प्रीफिक्स, टेन, ओनली एंटरटेन, एंटर NTR डबल TN, एंटरटेन। कमीशन, कमीशन मैंने बताया था हर एक बार कम और कन के लिए डॉट नहीं लगेगा, जहां पे आपका स्ट्रोक कंप्लीट या फिजिबिलिटी के साथ नहीं बनता वहां नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कम का डॉट और शन की हुक होती है तो इससे हमारा स्ट्रोक कंप्लीट नहीं होता, इस वजह से हम ये कंप्लीट आउटलाइन लेंगे। कमीशन, इसमें कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज होगा। कंसाइनिंग, यहां पे कन का हम डॉट लेंगे और एस का सर्कल, नी कन का डॉट और आई कंसाइनी डिप्थोंग। ट्रांसफर, ट्रांसफर एंड ओमिट एस और FR। अननेसेसरी, repetition of first stroke, unnecessary.
काउंसलर, यहां भी हमारा कंप्लीट बनेगा काउंसलर। ये लर वाली साउंड है, याद रखिए। इंस्क्राइब्ड, ऑपोजिट सर्कल के और SKR। इंस्क्राइब, रिकॉग्नाइज्ड, कॉग बिटवीन में आया बीच में तो रे, कॉग और SD की लूप, आई डिप्थोंग, रिकॉग्नाइज्ड। अनकंफर्टेबल, यहां पे गैप बीच में है तो हम गैप देख के बनाएंगे। FR हाफ किया, BL, अनकंफर्टेबल। कॉमन, आपका कन का डॉट N बनाया, ये हमारा वॉवल कॉमन। तो ये आपके एक्सरसाइज हमारी जो पिटमैन की बुक में 105 एक्सरसाइज प्रीफिक्सेस की है। 105 ये हमने इसके जो वर्ड्स थे जिसमें प्रीफिक्सेस यूज हो रहे थे, डिफरेंट रूल्स वगैरह, वो मैंने एक बार बना दिया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बुक से देख के कीजिए, यहां से देख के कीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर डिक्टेशन दूं तो आप बिल्कुल ही इजीली लिख सके। ग्रामर लॉग्स भी बता दिए, इनके वर्ड्स भी बता दीजिए, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, प्रैक्टिस भी करते रहिए। ओके, थैंक यू।